हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि उसका जो रीज़न था, जैसा कि कल हुआ था जब 25,100 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद सारा दिन निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ था। और हमारा कल भी टारगेट था 25,270 का, लेकिन वो आज डन हुआ, क्योंकि देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग कल आनी थी। तो आज काफ़ी तेज़ी से उस लेवल के आसपास आया निफ्टी। और अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग के ये 5 से 10 मिनट को अगर छोड़ दें, जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर प्राइस में एक्शन हुआ था, उसके बाद अगर आप देखेंगे 9:45 से निफ्टी लगभग मार्केट बंद होने तक यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट की रेंज में सारा दिन साइडवेज ट्रेड हुआ है। आज भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 25,370 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है इंट्राडे में, और निफ्टी ने क्रॉस भी किया था 25,300 का लेवल, और डे हाई भी लगाया 25,330 का। लेकिन जब इतना साइडवेज मार्केट ट्रेड होता है तो यहाँ पर हमेशा एक रिस्क बना रहता है ऑप्शन की प्रीमियम का लॉस होने का। और अगर आप कॉल साइड या पुट बाय करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ ही आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो हमारा व्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर यहाँ पर आप कॉल बाय करते हैं और अगर 30-40 पॉइंट की एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो आपके कॉल साइड का जो प्रीमियम है उसका काफ़ी लॉस होता है। क्योंकि अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक नैरो रेंज में जाकर ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता नहीं चलता है रियल टाइम पर। लेकिन जब यहाँ पर उसके अगेंस्ट में एक डायरेक्शन आ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है, और फिर वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर आप निफ्टी में किसी भी टाइप का व्यू लेते हैं कि 25,500 या 25,800 आ सकता है निफ्टी, तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू उसको पोजिशनली बेसिस पर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि प्रीमियम का लॉस नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन की वैल्यू का हर दिन लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फिर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। और जैसा कि अगर आप देखेंगे मार्केट में, अगर आप मार्केट ओपन होते से ही किसी भी टाइप की पोजीशन को बनाते हैं बाई साइड की, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, 70 से 80 पॉइंट भी आपने कैप्चर किए होंगे कॉल साइड में। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी डिले होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है इंट्राडे में। तो यहाँ पर हमने इसीलिए किसी भी टाइप की फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और मार्केट ओपन होते से ही किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि कई सारी ब्लॉक डील्स होती हैं, बल्क डील्स होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी में देखने को मिलता है। और क्योंकि कल टीसीएस ने अपनी अर्निंग्स को भी रिलीज़ किया था, तो यहाँ पर आज थोड़ा सा हमने वेट किया कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा इंट्राडे में। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी से शार्प मूवमेंट आया, 27 पॉइंट की कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ अगर आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर उसके बाद हमने प्रीमियम चैनल पर एक अपडेट को शेयर किया था कि अगर निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो ठीक है, लेकिन हम किसी भी टाइप की एक्साइटमेंट में ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हाईली चांसेस है कि निफ्टी साइडवेज ट्रेड हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारा दिन साइडवेज ट्रेड ही हुआ है और हमें किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ट्रेड करने की। इसीलिए हमने इंट्राडे में फिर किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और अगर आप 9:41 पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में जब तक प्रॉपर ट्रेड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम का लॉस होगा ऑप्शन की वैल्यू का। और जो हमारा एक व्यू था मार्केट के लिए कि अगर निफ्टी हमें 25,230 के पास मिलता है उस रेंज में, तो हम यहाँ पर एक बार उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये लेवल नहीं आता है तो हम किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने 10:54 पर एक अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी इजीली 25,370 के लेवल तक आ सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से अपसाइड मूवमेंट भी आया था निफ्टी में, और निफ्टी ने उस टाइम पर हाई लगाया था 25,316 का। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि यहाँ पर 25,370 तक हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर से निफ्टी सारा दिन साइडवेज ट्रेड होता रहा 30 से 40 पॉइंट की रेंज में। और फिर निफ्टी ने बाद में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1:40 के आसपास 25,330 का भी हाई लगाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सारा दिन निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और क्योंकि अभी हमने इन जो 2 अपडेट्स को यहाँ पर एडिट किया है, तो यहाँ पर इतनी आदत पड़ चुकी है 24,000 की रेंज को देखने की, तो यहाँ पर गलती से 24,370 लिख दिया था, यहाँ पर 25,370 लिखना था। तो यहाँ पर उन्हीं अपडेट्स को यहाँ पर चेंज किया है हमने।
और कल भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही था मार्केट को लेकर और आज भी हमारा व्यू पॉजिटिव था, लेकिन जो हमने कल टारगेट के बारे में डिस्कस किया था तो वो आज डन हुआ, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी तो निफ्टी 25,200 के लेवल को लगभग 3 बार अटेम्प्ट किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। और आज मार्केट में खुलते से ही जो हमें एक, क्योंकि मार्केट तो फ्लैट ही ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हमें एक स्विंग देखने को मिला, तो 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी जिसकी वजह से हम निफ्टी में फिर से किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कई बार अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर वो प्रॉफिट में चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपके रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड होना शुरू कर देती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और अगर आप देखेंगे ये ठीक उसी टाइप का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है 24,700 के पास से, जैसा कि जब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी और रिलैक्सेशन दिए गए थे जीएसटी के रेट कट्स को लेकर। और यहाँ पर भी अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ये अपसाइड मूव आया है। और यहाँ पर जब ये टॉप आउट हुआ था 25,427 के आसपास, तो यहाँ पर ठीक उसी टाइप का हमें प्राइस में एक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम एनएसई की साइट पर देखें तो वेडनेसडे के दिन हमने निफ्टी को शॉर्ट भी किया था। उस दिन हमने इस अपडेट को भी शेयर किया था, काफ़ी नेगेटिव ओआई बिल्डअप हुआ था और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस दिन लगभग 2,78,000 जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो नेगेटिव साइड में क्लोज़ किए गए थे इस अपसाइड में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से, अगर 8 अक्टूबर को कल के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, तो यहाँ पर 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज़ किया गया है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 1,90,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज़ किया गया है। तो हम कई बार ओपन इंटरेस्ट के बारे में अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर जब भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है और प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो उसका जो एक रीज़न होता है कि जो ये अपसाइड ट्रेंड चलता आ रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है इस अपसाइड ट्रेंड में। और यहाँ पर किसी भी टाइप का जो फ्रेश मनी है उसको पुट नहीं किया जा रहा है मार्केट में। तो इसीलिए अगर आप पिछले 2-3 दिनों से प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्लो वॉल्यूम और स्लो अपसाइड के साथ हमें मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला है निफ्टी में। और यहाँ पर आप इस ओपन इंटरेस्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिन की निफ्टी की वॉलीटिलिटी को देखेंगे तो जो तेज़ी हुई है यहाँ पर काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ या साइडवेज ट्रेड होके ही निफ्टी ऊपर गया है। तो यहाँ पर जो इस रैली में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बुल्स, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये लंबा चलेगा अप ट्रेंड। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और देखिए, अगर आप मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर देखते हैं तो ठीक है, वहाँ पर हमें एक रेंज के बारे में आइडिया लगता है। लेकिन उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्यों होगा या उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट क्यों होगा, उसके पीछे एक पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। वहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे फिर भी हिट होंगे क्योंकि वो पार्ट हैं। और अगर जब तक हम स्टॉप लॉस को एक लिमिटेड लॉस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पर हम होप में नहीं बैठेंगे, तब तक वहाँ पर उस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप होप में बैठकर वहाँ पर उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बारे में या सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बारे में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान होगा। तो जो एक मार्केट की टर्मिनोलॉजी होती है, लो वॉल्यूम के साथ अप मूव, लो वॉल्यूम के साथ डाउन मूव, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट, उसमें कई सारे टाइप के परमुटेशंस होते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है मार्केट की, आपको उसको समझना ही पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और देखिए, मार्केट में जो 300-400 पॉइंट की वॉलीटिलिटी होती है वो कभी भी आ सकती है। और मार्केट में जब भी 300-400 पॉइंट की एक तेज़ी हो जाती है, वन वे या एक डाउन मूव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऐसे चीख पुकार मचती है जैसे कि निफ्टी ने पहली बार यहाँ पर 300-400 पॉइंट की रैली दी होगी या 300-400 पॉइंट का फॉल आया होगा। तो कभी भी हम अपने वीडियो में ये डिस्कस नहीं करते हैं कि निफ्टी इस बार 28,000 आ जाएगा, इस बार 20,000 आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही 400 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना निफ्टी शुरू करता है या 400 पॉइंट का एक अपसाइड मूव आ जाता है, तो ऐसे बिहेव किया जाता है कि अब निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। और जब लोअर लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर फिर से ऐसे बिहेव किया जाता है कि मार्केट क्रैश हो चुका हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम कई बार
से डिस्कस करते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम इस रेंज के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। जब तक यहाँ पर इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज बन चुकी है निफ्टी में 5 से 6 महीनों में, 25,400 से लेकर 24,400 की 1,000 पॉइंट की रेंज में लगभग निफ्टी 5 से 6 महीने से इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप के हमें बहुत बड़े अपसाइड मूव, और यहाँ पर जब तक 24,400 की रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर हमें किसी भी टाइप की बहुत बड़ी जो एक वीकनेस आते हुए नहीं दिखेगी मार्केट में। और देखिए, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक निफ्टी इस चैनल में ट्रेड हो रहा है, तब तक यहाँ पर ऐसे ही ट्रेड होगा। जिस दिन यहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 25,450, अगर आप इसको थोड़ा-सा रेंज को ऊपर करके देखें, तो यहाँ पर 25,500 एक माइनर हर्डल है निफ्टी में। तो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल का क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिलेगी 200-300 पॉइंट की। और यहाँ पर जब लोअर रेंज का ब्रेकडाउन होगा 24,400 का, तो यहाँ पर हमें काफ़ी तेज़ी से फॉल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं, तो सिर्फ आपके लिए मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर आप ऑप्शन राइट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए हर दिन अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आप एक पोजिशनल व्यू लेकर काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा राइट अपॉर्चुनिटी का। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,285 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 25,300 काफ़ी देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है चार्ट पर और ऑप्शन चेन डेटा में। लेकिन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इंट्राडे में टेस्ट होता है, तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स होते हैं, तो उनमें एक फ़ियर आता है कि मार्केट कभी भी इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि आज इंट्राडे में 25,300 का लेवल 2 बार टेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है 25,400 के पास। तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा जो हमें आज प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर अगर कुछ भी ओपनिंग में डिप मिलता है या 25,300 के ऊपर ओपन होता है निफ्टी, तो यहाँ पर 25,370 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होगा इंट्राडे में 25,400 के लेवल को ब्रेक करना। निफ्टी का इंट्राडे में ज़्यादा बड़े टारगेट के वेट करने का अपसाइड में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिनों के प्राइस एक्शन और वॉलीटिलिटी को देखेंगे, तो इंट्राडे में जो एक ऑप्शन बैरियर जोन बनता है निफ्टी के चार्ट पर, सॉरी निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में, तो सारा दिन निफ्टी उसी के पास साइडवेज ट्रेड होता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 25,200 के पास साइडवेज ट्रेड हुआ। आज 25,300 के लेवल को अटेम्प्ट किया, लेकिन उसी के आसपास साइडवेज ट्रेड होता रहा 25,280-90 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, वैसे तो काफ़ी रिस्की होता है मार्केट खुलते से ही बाय करना, लेकिन अगर आप यहाँ पर कम लॉट्स के साथ यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं, तो एक आपके पास बाय करने की अपॉर्चुनिटी है 25,370 तक के लेवल के लिए। और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और देखिए, मार्केट ओपन होते से ही किसी भी टाइप की बाय सेल पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट में कई सारे सेटलमेंट्स भी होते हैं, और क्योंकि अब अर्निंग सेशन भी शुरू हो चुका है, तो कभी भी बड़े लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी लेवल से रिलेटेड अपडेट्स होगी, तो उसको हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बारे में बात करें, तो 25,100 और 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी एग्रेसिव पुट में राइटिंग की गई है, और आप इनको बोल सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुके हैं निफ्टी में। और यहाँ पर आईवी भी स्टेबल है, तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं पुट राइटर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर। और यहाँ पर 25,300 के आसपास
अगर आपने नोट किया होगा मार्केट बंद होने के पहले, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट में बाइंग भी देखने को मिली है। और अगर आप 25,050 को देखेंगे, इसको इंट्राडे में हमने राइट भी किया था, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का ज़्यादा हमें फॉल देखने को नहीं मिला 25,050 के पुट ऑप्शंस पर। और मार्केट बंद होने के पहले यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ भी किया गया है पुट राइटिंग की। तो यहाँ पर अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 25,300 का लेवल क्रॉस होता है, तो आपको इंट्राडे में 25,380 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और डेरिवेटिव्स डेटा से रिलेटेड निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ भी अगर लाइव अपडेट्स होंगी, तो उसको हम अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। वहाँ पर हम कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को भी शेयर करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।